लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपका बिजनेस आप खुद ही रन कर रहे हैं, आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, खुद ही आप उसके ओनर हैं, तो इसकी क्या क्या लिमिटेशन है हमारी, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन अगर हम ओपन कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी लिमिटेशन क्या रहेंगी। सबसे पहली चीज है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमें जो है जब भी हम काम करना चाहेंगे कुछ भी, तो हमें उसको रन करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। पैसा आपको खुद की पर्सनल सेविंग का यूज करना होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको बैंक या फिर कोई भी हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो आपको पैसा नहीं प्रोवाइड कराते। यानी कि उनको जो है डर लगा रहता है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक लोन दिया और अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटी तो है नहीं, तो इस वजह से आपको जो है वहां से लोन वगैरह नहीं दिया जाता। यानी कि बैंक या फिर कोई भी हमारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी वजह से आपके पास यहाँ पर रिसोर्सेज भी कैसे रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि आप ये बिजनेस अपनी पर्सनल सेविंग से ही ओपन कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। अगर हम बात करें कि इसकी कितनी लाइफ रहेगी बिजनेस की, तो बिजनेस की लाइफ जो है उसके ओनर पर ही डिपेंड रहती है। यानी कि जब तक ओनर है तब तक ही हमारा वो बिजनेस रन करेगा। यानी कि अगर जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है या फिर इंसैनिटी हो जाती है, इम्प्रिजमेंट हो जाती है, फिजिकल अलाइनमेंट वगैरह कुछ है, या फिर बैंकरप्सी वगैरह कुछ चीज हो जाती है, तो उस केस में हमारा जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर आ जाता है। और ये चीज हमारा क्या करती है, एट द एंड हमारे बिजनेस को बंद करा देती है, यानी कि बंद हो जाता है हमारा बिजनेस। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल ही ओनर है। अब ओनर को ही क्या करना पड़ेगा, जितना भी लॉस होगा वो सारा का सारा ओनर को खुद से बेयर करना पड़ेगा, खुद से उसको पे करना पड़ेगा, चाहे उसको अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर उस लोन को चुकाना पड़े। यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेंगी हमारे ओनर की। नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखिए एक ही इंसान है, एक ही इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहा है, ओन भी कर रहा है उस बिजनेस को, मैनेज भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पर हम मैनेजिंग और कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, तो अगर बाइंग एंड सेलिंग का भी हम प्रोसेस मान रहे हैं, तो बाइंग और सेलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज हमारी इंक्लूड है, जैसे एडवर्टीजमेंट। अब एक इंसान जो है हर चीज के अंदर अच्छा नहीं हो सकता, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हर चीज के अंदर, हर हर फील्ड के अंदर वो अच्छा रहे। तो यहाँ पर हमारे जो मैनेजरियल एबिलिटी है, यानी कि उसको मैनेज करने की जो एबिलिटी है वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही उसको रन कर रहा है और उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बेस्ट सूटेड है किसके लिए, उनके लिए जो कि एक स्मॉल स्केल का बिजनेस रन करना चाहते हैं, और वो जो बिजनेस है हमारे कस्टमर की डिमांड के ऊपर हम पर्सनलाइज सर्विस देकर ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर पर्सनल आसपास के जो कस्टमर हैं उनकी कोई डिमांड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस को ओपन कर सकते हैं।